हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। नवरात्र चालू हो चुके हैं और इस नवरात्रों में काफ़ी लोग यात्रा को जाते हैं दर्शन करने के लिए माता रानी के। इस वीडियो को सुनना देखना ताकि आपकी यात्रा और ज़्यादा आसान हो जाए, क्योंकि मैं भी गया हूँ और मुझे पता है कि वहाँ पे क्या क्या होता है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक छोटा सा ज्ञान देना चाहता हूँ, प्लीज़ उसको ध्यान से सुनना। इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में इंसान अपने आप को भी भूल जाता है। सुबह उठे, फ्रेश हुए, नाश्ता किया, जॉब को निकल गए, शाम को आए, टीवी देखा, मोबाइल चलाया, किसी को नोचा, किसी को खसोटा, कुछ यहाँ वहाँ की बातें की, उसके बाद सो गए। फिर सुबह उठे, फिर उसके बाद फिर वही काम। एक वीक बीता, एक महीना बीता, एक साल लग गया, फिर उसके बाद दूसरा साल भी लग गया। उसके बाद देखा हाथ में तो कुछ आया ही नहीं। इस महीने से आपको निकला क्या? ये कहलाती है छोटी ज़िंदगी। ज़िंदगी भले 80 साल 90 साल तक हो, लेकिन इसको कहते हैं छोटी ज़िंदगी। ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अंदर जो शैतान बैठा है उसको भगाना होगा। हम सब सोचते हैं हमारे पास भी कार हो, हमारे पास भी अच्छा घर हो, हमारे पास भी अच्छा बिजनेस हो, लेकिन ये तभी होगा जब हमारी सोच अलग होगी। मेरा मानना तो यही है, अगर आगे बढ़ना है तो दिमाग का भी इस्तेमाल करो। चलो बढ़ते हैं आगे। माता रानी की यात्रा बहुत ही अच्छी होती है। चलो बताता हूँ आपको यात्रा कैसे करनी है। जम्मू रेलवे स्टेशन आप पहुँचे, उसके बाद आप थोड़ा बाहर जाएंगे तो बहुत सारी बसें खड़ी होंगी कटरा पे जाने वाली। जम्मू से कटरा का रास्ता कुछ दूरी पर ही है, जो कि 1 से 2 घंटे लग ही जाते हैं। कटरा पहुंचने के बाद आपको वैष्णो धाम वहीं से नज़र आ जाएगा। आप सोचोगे बहुत पास में है, ये तो जल्द से जल्द पार कर देंगे, लेकिन नहीं, वो बहुत दूर है। 18 किलोमीटर कम नहीं होता। आप कटरा पहुँचे, उसके बाद वहाँ पे बहुत सारे ऐसे धर्मशालाएँ हैं जहाँ पे आपको पूरा सपोर्ट किया जाएगा, आपको देखभाल रखा जाएगा, आपके सामान की, बच्चों की और आपकी। वहाँ पे जो धर्मशाला है वहाँ पे अपना बुकिंग करा लो, उसके बाद यात्रा करना स्टार्ट कर दो। कटरा से निकलते ही एक छोटा सा मंदिर आता है, जो कि कटरा देवी का ही मंदिर है। वहाँ बहुत से लोग रुकते हैं और बहुत से लोग नहीं रुकते हैं। जिनको जल्दी होती है वो वहाँ से चले जाते हैं, और जिन्हें इनको दर्शन करना होता है तो वहाँ पर दर्शन कर सकते हैं। चलो बढ़ते हैं आगे। उसके बाद जब हम आगे जाते हैं, उसके बाद आता है बाण गंगा। उसको बाल गंगा भी कहते हैं, क्योंकि माता रानी ने वहाँ पे अपने केश धोए थे और उसके बाद हनुमान जी की प्यास भी बुझाई थी। हनुमान जी ने कहा था मुझे बहुत प्यास लग रही है माता, तो माता रानी ने एक तीर मारा था पत्थर में, जो कि उसमें से पानी आना चालू हो गया था। तो उस पानी से हनुमान जी ने प्यास बुझाई थी और माता रानी ने अपने केस धोए थे। चलो बढ़ते हैं आगे। बाण गंगा से आगे जाएंगे तो एक और स्थान मिलेगा, जो है चरण पादुका। चरण पादुका वो स्थान है जहाँ से माता रानी ने पीछे मुड़ के देखा था कि भैरव कितना दूर है। ये अंदाज़ा लगाया था कि भैरव कितना दूर है और उससे कैसे निपटा जाए, जबकि माता रानी को पता था कि उद्धार मेरे हाथों से ही होना है। लेकिन माता रानी उस जगह को दिखाना चाहती थी जहाँ पे वो बैठती थी, जहाँ पे वो रहती थी। माता रानी ने उस स्थान से पीछे मुड़ के जब देखा तो वहाँ अपने पैर के छाप वहाँ पे छोड़ के गई, जो कि आज भी वहाँ पर मौजूद है। दोस्तों, ये सब सच्ची घटना है, सच्ची बातें हैं। आप अपनी आंखों से देख सकते हैं जो चीज़ें हो चुकी हैं। तो आपने कटरा पार किया, उसके बाद बाण गंगा भी, उसके बाद चरण पादुका, उसके बाद आता है स्थान अर्धकुंवारी। वैसे इसको अर्धकुंवारी भी कहते हैं। इस जगह पर माता रानी 9 महीने वहाँ पे विराजमान थी, लेकिन यहाँ बहुत ज़्यादा भीड़ के साथ साथ नंबर भी लगाना पड़ता है। मैं गया हूँ, मुझे पता है। यहाँ एक टोकन मिलता है जो कि 12 घंटा 13 घंटा इंतज़ार करना पड़ता है। इतने में तो हम वैष्णो देवी घूम के भी चले आएंगे, मतलब ऊपर पहाड़ी के ऊपर भी जाके वापस चले आएंगे 12 घंटे में। आप यहाँ पे टोकन कटवा लो और उसके बाद उसको अपने पास ही रखो, ताकि आते समय यहाँ का भी दर्शन हो ही जाए। क्योंकि अगर ये सोचोगे कि अब यहाँ से कहीं तो यहाँ दर्शन करके ही ऊपर जाएंगे, तो आपको 12 घंटे का वेट करना पड़ेगा। आपको बताता चलूँ कि अंदर जाते हैं तो वहाँ पे एक जंजीर लगी होती है, ताकि अगर कोई इंसान वहाँ फंस जाए तो जंजीर के सहारे बाहर वापस आ सके। लेकिन मुझे जंजीर की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वैसे ही पतला हूँ। तो मैंने वहाँ पे देखा कि एक अजीब सी एक रोशनी आती है वहाँ पे, जबकि वहाँ पे एकदम अंधेरा ही होता है। गुफा के अंदर घुसते ही अंधेरा आ जाता है, लेकिन बीच में एक लाइट जलती है। पता नहीं लाइट कहाँ से आती है, कौन सी लाइट है वो, जो कि एक रोशनी बहुत इतना सुकून देती है कि हाँ चलो कुछ तो है। लेकिन मुझे अब पता लगा है कि वो माता रानी का ही रोशनी है, और मुझे इतना पता है कि वहाँ से कोई कनेक्शन हो ही नहीं सकता। हो सकता हो तो बात अलग है। वहाँ से निकलने के बाद आपको बस चढ़ाई करनी है और चढ़ाई करते रहना है। आपने इतनी चीज़ें पार कर दी, लेकिन आपका पैर बहुत दर्द हो रहा होगा, तो क्या सोच रहे हो, थोड़ा सा बैठ जाओ ना। मैं एक बात बता दूं, जो श्रद्धा से जाते हैं, जो विश्वास से जाते हैं, चाहे वो पैदल हों
माता रानी उनका सपोर्ट जरूर करती है, चाहे वो कितने भी थक जाएं, चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उनका हाथ थामकर माता रानी उनको आगे बढ़ाती रहती है, ऊपर चढ़ाती रहती है। वैसे मैं एक मज़े की बात बताऊं तो मैंने डिसाइड किया था कि मैं सीढ़ी से जाऊंगा, क्योंकि एक रास्ता पैदल है और एक रास्ता सीढ़ी का है जो कि शॉर्टकट है। मैं आधी दूर पे जाकर बहुत ज़्यादा थक गया, मेरे पैर जवाब दे गए और मुझे लगा कि यार शायद मैं आगे नहीं चल पाऊंगा, लेकिन माता रानी का हाथ जो मेरे सर पे है तो मुझे हाथ पकड़ के कैसे न कैसे ऊपर चढ़ा दिया और मुझे तकलीफ का एहसास भी नहीं हुआ। चलो खैर, ये तो खैर बात की बात है। चलो अर्धकुंवारी हो चुका। उसके बाद आता है सांची द्वार, और ये बहुत अच्छी जगह होती है। यहाँ पे आराम करते हैं, यहाँ पे आप चाहो तो 1 घंटा 2 घंटा बैठ सकते हो, लेकिन जो बैठने वाले नहीं होते वो तो चलते ही रहते हैं। जिनका मन हो वहाँ बैठ सकता है, आराम से वहाँ पे खाना पीना भी खा सकता है। बहुत से लोग इसको सांची छत भी कहते हैं और बहुत से लोग इसको सांची द्वार भी कहते हैं। उसके बाद जो नज़ारा देखने को मिलता है शायद वो एक स्वर्ग है, एक जन्नत है। मुझे तो ऐसा नहीं लगता कि कहीं और ऐसा नज़ारा कहीं मिलेगा। मैं पहली बार जब वो नज़ारा देखा तो मैं ये सोचा कि यार ऐसी भी जगह होती है क्या। एक पहाड़ी से दूसरी पहाड़ी पर देखना इतना मुझे एक्साइट किया कि मैं क्या बताऊं। चलो बढ़ते हैं आगे। सांची छत के बाद आता है अब माता रानी का द्वार। हाँ, ये नहीं कि एक कदम पे ही आ जाएगा, काफ़ी टाइम लगता है, कम से कम नहीं तो 2 घंटे 3 घंटे 4 घंटे भी लग सकते हैं। रास्ते में पानी वानी की सुविधा होती है और खाना पीना जो भी है अपना साथ लेके जाइए। मंदिर से 1 किलोमीटर पहले ही चेकिंग चालू हो जाती है, आपके पास क्या है क्या नहीं है, चमड़े की कोई चीज़ अंदर नहीं जाती। फिर 3-4 किलोमीटर के बाद वो नज़ारा देखने को मिलता है जो ज़िंदगी में कभी देखा ही नहीं होगा। एक ऐसा भवन जिसकी कामना हम सपनों में करते हैं या देख के करते हैं कि काश हम यहाँ पे जाएं, और वहाँ पे देखने के बाद ऐसा लगता है कि क्या ये सच है, मैं सच में पहुँच गया क्या। और उसके बाद वहाँ पे बहुत सारी दुकानें हैं जहाँ से हम प्रसाद खरीद सकते हैं, वहाँ से ले सकते हैं, लेकिन असली प्रसाद अंदर ही मिलता है। उसके बाद जब हम भवन की ओर बढ़ते हैं तो हमारे चप्पल जूते जो भी बैग है उसको सेफ्टी में रखना पड़ता है। उनका एक लॉकर होता है जिनका नंबर दिया जाता है, तो उसमें आप सेव करके रख सकते हैं। आने के बाद नंबर दीजिएगा तो आपका लॉकर मिल जाएगा, आपको सामान मिल जाएगा। चलो ये तो रही एक बात, चलो आगे बताता हूँ। अब बात ध्यान से सुनो। आपने जो पर्ची कटरा में कटाई थी वो पर्ची यहाँ काम आएगी। उस पर्ची के बिना आप अंदर नहीं जा सकते। फिर उसके बाद लाइन में लगे लगे जैसे जैसे लोग आगे बढ़े वैसे वैसे आप भी बढ़ते रहना। उसके बाद एक गुफा आएगी जो कि बहुत ही डरावनी भी है और देखने में बहुत ही अजीब है। उनको हाथ जोड़कर आगे बढ़ जाना। बाद ऊपर जाने पर एक धड़ मिलेगा जो कि अब मिलता नहीं है, शायद नीचे दब गया है, लेकिन वो धड़ है भैरव का। उसके ऊपर से चढ़ के ही हमें वैष्णो के पिंडी रूप में जाना होता है, जहाँ 3 पिंडियाँ रखी हुई हैं। वहाँ जगह जगह से पानी आता है और वो कहाँ से आता है ये तो खैर माता रानी जाने। माता रानी के दर्शन सिर्फ 15 सेकंड में किए जाते हैं। वहाँ एक पंडित बैठे होते हैं, प्रसाद वहाँ पे चढ़ाओ। वैसे प्रसाद वहाँ पे नहीं चढ़ता है, वहाँ सिर्फ दर्शन के अलावा कुछ नहीं कर सकते आप। आपको पता चलूँगी प्रसाद पहले जमा हो जाता है, वहाँ पे सिर्फ दर्शन किए जाते हैं माता रानी के, वो भी 15 सेकंड। 15 सेकंड से कम भी होता है, 15 सेकंड से ज़्यादा भी होता है। मैं तो कम से कम 15 से 20 सेकंड तक रहा था। और आपको एक खास बात बताता चलूँ, आप पिंडी रूप जब देखोगे उसके साइड में एक त्रिशूल की धरा है, आपने वो शायद गौर करना कभी। और वो त्रिशूल ये भी नहीं कि छोटा सा है, बहुत बड़ा त्रिशूल है। ये माता रानी का चमत्कार है। चलो बढ़ते हैं आगे। अब पड़ता है मेन पॉइंट। आपने वैष्णो देवी के दर्शन तो कर लिए, उसके बाद बारी आती है भैरव बाबा की। भैरव बाबा का मंदिर 2 से 3 किलोमीटर दूर पे है। रास्ते में बहुत सारी दुकानें हैं, आप वहाँ पे खा पी सकते हैं, आराम से जा सकते हैं। बैठ के जाइए, थोड़ा सा आराम करके जाइए, जरूरी नहीं कि आपको चढ़ते ही रहना है। फिर उसके बाद आता है भैरव मंदिर, जो कि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा वेट करना पड़ता है, लेकिन वहाँ का वेट थोड़ा कम होता है क्योंकि उन लोगों को पता है कि वापस जाना भी है, इसलिए वहाँ के भक्त कुछ जल्दी करते हैं। आप वहाँ मंदिर में जाएंगे तो वहाँ पे एक सिर मिलेगा जो कि कपड़े में ढका होगा। आपको उसको दर्शन करने हैं और एक चक्कर लगाना है। उसके बाद जो भी आपके पास श्रद्धा है, धूप है, अगरबत्ती है, जो भी है आपको चढ़ाना है। उसके बाद जब आप नीचे की तरफ आएंगे, आपने जो प्रसाद दिया था उसका आधा टुकड़ा आपको मिलेगा और प्रसाद के साथ साथ एक सिक्का मिलेगा और कुछ उसमें दाने होंगे। वो सब लेकर आपको सीधा अर्धकुंवारी आना है। अगर आपने दर्शन कर लिया होगा तो सीधा आप नीचे जा सकते हैं, अगर नहीं किया होगा तो आप वहाँ पे रुक सकते हैं क्योंकि 12 घंटे का टाइम होता है।
उसके बाद आप गुफा में जाइए और आराम से दर्शन कीजिए। तो दोस्तों, ये थी वैष्णो माता रानी की कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कमेंट जरूर करना। और हाँ, इंस्टाग्राम भी है, वहाँ पे फॉलो भी करते रहना। वैसे वहाँ मैं कुछ डालता नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मन करे तो कर लेना। और जय माता दी, आपकी यात्रा शुभ हो और आप अच्छे से वहाँ पे यात्रा करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।